हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और हम लगातार ये मांग कर रहे हैं बीपीएससी से कि बीपीएससी में कैलेंडर को जारी किया जाए, क्योंकि आगामी दिनों में बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन करना है बीपीएससी को। और छात्रों के बीच जो अनिश्चितता का जो वातावरण बना हुआ है वो जो है दूर होना चाहिए। बीपीएससी 67वीं की पीटी परीक्षा कब होगी, और फिर जो है कि अन्य परीक्षाओं के संदर्भ में जो है ऐसे तो बातें आ रही है जो अपने जगह ठीक है, लेकिन जब तक ये ऑफिशियल साइट पे नहीं आ जाए, आगामी परीक्षा ऑडिटर का रिजल्ट जारी होना है, अन्य उसकी भी मुख्य परीक्षा होनी है, तो इस संदर्भ में जो स्थितियां हैं वो दूर होनी चाहिए। और मैं आपको बात कर रहा हूं कि बीपीएससी में एक ऐसा भी दौर था जब 4 साल पे परीक्षा आयोजित होती थी। तो जब अब नियमित परीक्षा का आयोजन बीपीएससी हो रहा है तो इसमें प्रतिबद्धता के स्तर पर बीपीएससी परीक्षा का आयोजन कराए और निश्चित समय पे पूर्व निर्धारित तिथि पे परीक्षा का आयोजन हो। इसके लिए आयोग को प्रतिबद्ध रहना चाहिए और ये छात्रों की प्राथमिक मांग होनी चाहिए। दोस्तों, आप तैयारी करते रह रहे हैं और परीक्षा का आयोजन ही ना हो जाए तो फिर उस तैयारी का क्या मतलब है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये तो मुद्दा हर एक संस्थानों का होना चाहिए, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि इन्फॉर्मेशन पे तो बातें बोल देनी है, लेकिन मांग कोई आयोग से नहीं रखेंगे। और हमारी संस्थान लगातार इन मांगों के प्रति गंभीर है, क्योंकि हम छात्रों के मुद्दे से कोई समझौता नहीं करते हैं। बीपीएससी के अगर साइट पर अभी आप जाइएगा तो आप देखते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर, और ये एक कैलेंडर है 2021 का डाला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, अगर इसे आप खोलिएगा, इस कैलेंडर को अगर आप खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए परीक्षा का जो आयोजन होना है ये आपको 21 में ही दिखाया जा रहा है। सारा चीज़ लास्ट जो अप टू डेशन है उसमें आप चीज़ों को देखें। आप इसमें देखिएगा तो 12/12/21 का दिखाया जा रहा है। 12/12/21 का जो है कि आपको परीक्षा का आयोजन होना दिखाया जा रहा है, इसमें 12/12/21 का। तो इस स्तर पर जब चीज़ें होगी, 12/12/21 में आपको 67वीं बीपीएससी का दिखाया जा रहा है, तो इस स्तर पर जब चीज़ें होगी, कैलेंडर इतना पीछे का दिखाया जाएगा, तो कैसे सुधार होगा आयोग में। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए, अन्य लोगों के द्वारा जो चीज़ें बोली जाए वो अलग मतलब है। हम कोई बीपीएससी के ऑफिशियली लोग नहीं हैं कि हम कोई सूचना दें लाकर। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर क्या सूचना है क्या नहीं, लेकिन जो स्थितियां बनती है छात्रों के बीच जो है कि गैप जो होता है, उसके कारण हम लोगों को जो है इन सभी टॉपिक पे बात रखना होता है। और अगर परीक्षा ही नहीं होगा तो हम लोगों को पढ़ाने का क्या मतलब है फिर चीज़ों। तो इसीलिए प्रतिबद्धता के स्तर पर जो है आयोग को काम करनी चाहिए और निश्चित रूप से कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए, नवीन कैलेंडर, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन होना है। और छात्रों को ये पता होना चाहिए कि आयोग की कार्यशैली क्या है। 6 लाख लोगों के द्वारा फॉर्म भरा गया है बीपीएससी 67 का, और बीपीएससी 67 का अगर आप देखिए तो परीक्षा ही अप्रैल में लिया जाना है, फिर मुख्य परीक्षा कब होगी इसकी आयोजित, और फिर उसका इंटरव्यू, यानी कि ये प्रक्रिया तो 23 के लास्ट में जाकर ख़त्म होगी, जिस स्तर पर अभी चीज़ें हैं। तो इसे भी समझने का आप लोग प्रयास करें। और छात्रों के मुद्दे को अगर हम नहीं उठाएंगे, अगर शिक्षक नहीं उठाएगा, तो इस मुद्दे को कौन उठाने आएगा। कोई लीडर तो नहीं उठाएगा ना इन मुद्दों को। तो बार बार मैं यही कहूँगा कि छात्रों के हितों के साथ समझौता न हो, आयोग कैलेंडर जारी करे और आगामी सभी परीक्षाओं की सूची उसमें दी जाए कि कब किस तिथि को आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं एग्ज़ाम। और ये इसलिए भी ज़रूरी है दोस्तों कि पहले की जो चीज़ें देखें तो 2011 के बाद आपको 14 में विज्ञापन आया था, तो फिर क्या उसी दिशा में बीपीएससी लौट रहा है। तो मैं बार बार ये मांग कर रहा हूँ कि कैलेंडर जल्द अविलंब जारी किया जाए। अमरिंदर जी का जब बयान आता है तो परीक्षा नियंत्रक महोदय का बयान है, पंचायती राज के 15 दिन बाद। उस समय तो कोरोना नहीं था 15 दिन बाद, तो क्यों नहीं मीटिंग में निर्णय लिया गया। ये तो बिल्कुल जो है कि ऐसा मुद्दा है जिसके प्रति आयोग को सक्रिय होना होगा। और अभी जो चीज़ें आ रही है कि कैलेंडर जारी किए जाएंगे, ये तो मीडिया में दिया गया उनका बयान है,
और आंतरिक इनपुट के आधार पर जो न्यूज है वो सही ही होगी, इसकी गारंटी तो नहीं है ना। जब तक ऑफिशियल साइट पे नहीं आ जाए चीज़ें, उसका 100% गारंटी कौन ले सकता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आयोग के साइट पे चीज़ें आनी चाहिए। आयोग कोई भी सूचना किसी के द्वारा क्यों न दी जाए, वो सूचना सही है 100%, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आयोग को कैलेंडर पूर्व निर्धारित तिथि पर परीक्षा का आयोजन करना चाहिए और सभी परीक्षाओं के आयोजन के संदर्भ में आपको परीक्षा की तिथि घोषित करनी होगी। और ये परीक्षा का आयोजन के संदर्भ में आपकी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए, क्योंकि आप पर जो है बिहार के छात्रों का भविष्य टिका हुआ है। और ये मांग कहाँ होना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं, हमें पता है कि वो लोग कौन हैं। बहुत सारे प्रायोजित रूप से लिखवाया जाता है। आप खुद मांग नहीं रखेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरी संस्था इस मांग को रख रही है और वो एक ऐसी संस्था जो हमेशा बीपीएससी के प्रति छात्रों की मांग रखी है, तो फिर आपको कमेंट कराने का अवसर मिल जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रैंकर्स व्यू बीपीएससी के लिए समर्पित संस्थान है और बिहार के तमाम परीक्षाओं के मुद्दा को हम उठाएं और बीपीएससी को अविलंब कैलेंडर जारी करना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, हम मान भी लेते हैं, तो आप रिजल्ट तो दे सकते हैं ना, इंटरव्यू का आयोजन आप करवा सकते हैं। अन्य आयोगों में परीक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो आप इस तरह से निष्क्रिय कैसे हो सकते हैं। इसीलिए हमारी यह मांग है और साथ में छात्रों की तरफ से समर्थन निश्चित रूप से इन मुद्दों का मिलना चाहिए। और देखिए, छात्र अगर गंभीर नहीं रहेंगे तो आपके मुद्दे को गौण कर दिया जाएगा और यहाँ पर परीक्षाओं का आयोजन जो है इसी दिशा में फिर होने लगेगा। कब परीक्षा होगी, कब नहीं होगा, आप अपने मुद्दे के प्रति सचेत नहीं रहिएगा तो दूसरा कौन रहेगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कैलेंडर निश्चित रूप से जारी किया जाए। और जो चीज़ें हैं दोस्तों कि सीडीपीओ की परीक्षा की डेट आगे बढ़ गई है, होगी, तो ये ऑफिशियल साइट पे आना चाहिए ना। अमरिंदर जी का तो बयान है, 1-2 परीक्षा के संदर्भ में बोल चुके हैं कि स्थगित कर दिया गया है, तो वो ऑफिशियल साइट पे नहीं है। पत्रकारों के बीच आप बोल रहे हैं चीज़ों को, ये ऑफिशियल साइट पे कब आएगा। और सभी छात्रों से, जो हमारे परिवार के सभी छात्र जो यूट्यूब चैनल पे हों या रैंकर्स व्यू के हों, सभी छात्रों से यही मैं बात कहूँगा कि आप लोग किसी भी सूचना को प्रमाणित तभी माने जब वेबसाइट पे आता हो, साइट पे आता हो। क्योंकि देखिए, यहाँ पर तो चीज़ें हैं कि एक जगह से अगर कोई सूचना दी गई तो सारे जगह एक ही सूचना प्रचारित हो जाती है। लेकिन जब तक ऑफिशियल साइट पे सूचना नहीं आए, उसे 100% सही आप नहीं मान सकते। ठीक है, तो यही बातें करनी थी आप लोगों से और मेरी अपील रहेगी। और अगर स्थितियां बनी कि आयोग के द्वारा कैलेंडर आगामी 10 दिनों के अंदर जारी नहीं किया जाता है, तो इसके लिए ट्विटर अभियान भी हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से कैलेंडर आयोग को जारी करना होगा और पूर्व निर्धारित तिथि पर परीक्षा का आयोजन करवानी होगी। यह हमारा प्रथम जो है कि आपका प्रथम प्रायोरिटी का मुद्दा है। इस दिशा में नहीं कि हम जो है कि सिर्फ इस बात को रख रहे हैं, इस दिशा में हम लोगों का पूर्णतः जो है कि उत्तरदायित्व भी है एक शिक्षक के नाते कि तय समय पर परीक्षा का आयोजन हो और छात्रों की प्रथम प्राथमिकता भी होनी चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।